बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 1 से, विच इज़ अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो हमने उसका उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। इसके अलावा डेफिनेशन की थी मैट्रिक्स की। इसके अलावा रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी, कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने की थी, और इसके अलावा स्केयर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, इक्वल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन की थी। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 विच इज़ टोटली रिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर। तो इसमें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द ऑर्डर ऑफ the following matrices मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सबसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 3 -6 एंड 5। हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। इसमें रो काउंट करनी है हमने। रो कितनी है? 1 रो एंड सेकेंड रो। कॉलम फाइंड आउट करना है, 1 कॉलम और 1 और 2, C1 एंड C2। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया हमारे पास? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2, 2/2, यानी कि 2 रो है, 2 ही कॉलम है। तो सबसे पहले हम रो की क्वांटिटी को शो करेंगे, उसके बाद कॉलम की क्वांटिटी को शो करेंगे इन मैट्रिक्स में सबसे पहले हम ऑर्डर में रो को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं हम? कॉलम को। इसके अलावा एक और पार्ट ले लेते हैं हम। जी पार्ट ले लेते हैं। जी इज इक्वल टू 2 3 0 2 3 0 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5। अब हमने ऑर्डर ऑफ जी फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, तो ऑर्डर क्या होगा इसमें? नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे, 1 रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, R1 R2 एंड दिस इज R3, C1 एंड C2 एंड दिस इज C3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जी 3/3, 3/3। इसको स्केयर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। स्केयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की जो स्ट्रेंथ है, जो क्वांटिटी है, वो इक्वल होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं स्केयर मैट्रिक्स। इसके बाद एक और पार्ट कर लेते हैं हम। H 2 3 4 2 3 4 1 0 6 1 0 एंड 6। अब ऑर्डर ऑफ एच फाइंड आउट करना है हमने। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ एच मैट्रिक्स का क्या होगा? अब वही तरीका कि हमने रो को काउंट करना है। फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2, 2 रो है। कॉलम फाइंड आउट करेंगे, C1 C2 एंड दिस इज C3। तो ऑर्डर ऑफ एच क्या हो गया हमारे पास? 2/3, 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 एंड 3। तो ऑर्डर ऑफ एच क्या हो गया? 2/3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह फाइंड आउट करते हैं।
आपने ये लाइनें वगैरह नहीं लगानी है, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। जस्ट आपने फाइंड आउट करना है, चेक करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि हमने बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो सारी मैट्रिक्स हम राइट कर लेंगे यहाँ। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 3 and 5, सी इज इक्वल टू 5 minus 2, डी इज इक्वल टू 5 and 3, ई इज इक्वल टू 4 0 6 2, एफ इज इक्वल टू 2 and 6, जी इज इक्वल टू 3 minus 1 3 plus 3। अब हमने इन मैट्रिक्स ऑल मैट्रिक्स के अंदर ना, इन तमाम मैट्रिक्स के अंदर हमने ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, सेकंड पार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि इसमें कौन सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। और इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें पता है कि उसमें इक्वल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, उसमें 2 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि ऑर्डर सेम होना चाहिए 2 मैट्रिक्स का, जो 2 मैट्रिक्स इक्वल हो रही हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए, उनकी एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अगर ये 2 प्रॉपर्टी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर लाई करती हैं तो वो मैट्रिक्स इक्वल होगी। अब ए मैट्रिक्स, इसमें 1 रो है 1 ही कॉलम है और एंट्री क्या है 3। तो अब हम चेक करेंगे इसके अलावा कोई और है, कोई मैट्रिक्स है ऐसी। ये सी मैट्रिक्स, सी इज इक्वल टू 5 minus 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी इज इक्वल टू 3। तो ए मैट्रिक्स क्या है 3 है हमारे पास, एंड सी मैट्रिक्स क्या है वो भी 3 है। इसमें भी 1 रो 1 कॉलम, इसमें भी 1 रो 1 कॉलम। देन वी कैन से डेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स, कि ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है, सी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसके अलावा हम फर्दर हम देखते हैं कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। 3 5 है, ये 5 3 है। ऑर्डर तो सेम है लेकिन क्या एंट्रीज सेम नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, एंट्री सेम नहीं है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। इसके अलावा मज़ीद हम देख लेते हैं एक ये एफ मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 and 6। या जी हमारे पास क्या है, जी मैट्रिक्स का जो आंसर हमारे पास क्या आएगा 3 minus 1 इज इक्वल टू 2, 3 plus 3 इज इक्वल टू 6। तो इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्री भी सेम है। तो जी मैट्रिक्स जी इज इक्वल टू 2 6। तो वी कैन से डेट एफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू जी मैट्रिक्स because the order of F matrix and G matrix are same and corresponding entries are भी same। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हमने ये फाइंड आउट करना था। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सम टाइम बोर्ड में कई दफ़ा आया भी है और आता भी है। तो इस एक्सरसाइज की जान है ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन, तो आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हमारे पास एक 1 मैट्रिक्स है एंड सेकंड मैट्रिक्स के हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है, सेंटर में इक्वल का साइन है, इसका मतलब इक्वल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि उनकी एंट्री सेम होनी चाहिए। तो ये इक्वल, सेंटर में इक्वल का साइन ये बात डिनोट कर रहा है, ये बात जाहिर कर रहा है कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्री भी सेम है। तो ऑर्डर इसका क्या है 2/2,
इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम, ऑर्डर इसका सेम है तो एंट्री भी सेम होगी। वो हम हल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए प्लस सी, फर्स्ट एंट्री इसके इक्वल, सेकंड इसके इक्वल, थर्ड एंट्री इसके इक्वल, फोर्थ एंट्री इसके इक्वल। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये हमारे पास क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। c -1 इज इक्वल टू 3 के, ये हमारे पास क्या होगी थर्ड इक्वेशन। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, ये हमारे पास क्या हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें इक्वेशन नंबर थर्ड लेंगे हम। वी टेक इक्वेशन 3, c -1 इज इक्वल टू 3। क्यों लेंगे थर्ड इक्वेशन? क्योंकि इसमें वेरिएबल c की वैल्यू इजी निकल आई। तो c -1 तो +1 कर देंगे -1 को ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ भी हम +1 कर देंगे राइट साइड पे। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। c इज इक्वल टू 3, 1 + 1 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में c की 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू c इन इक्वेशन 1, यहाँ से हमारे पास एक a वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस 4, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4, ये हमारे पास a की वैल्यू निकल आई। c की वैल्यू भी निकल आई, a की वैल्यू भी निकल आई। अब हमने वैल्यू निकालनी है b की और d की। अब इक्वेशन सेकंड लेते हैं। इक्वेशन 2, a प्लस 2b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -7। अब हमारे पास a की वैल्यू है -4, ये पुट करेंगे यहाँ इस इक्वेशन में। -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब ये 4 माइनस का है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा प्लस का। -4 प्लस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, माइनस का 7 है, प्लस का 4 है, माइनस का 3 आंसर आएगा। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे यहाँ। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2, ये हमारे पास क्या आ गया b की वैल्यू। c की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हमें रिक्वायर्ड है d की वैल्यू। अब हम d की वैल्यू निकालते हैं। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। 4d, अब ये कॉन्स्टेंट -6 है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 2d प्लस 6, ये प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसल। 4d इज इक्वल टू 2d प्लस 6। अब 2d को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये प्लस का यहाँ कर क्या हो जाएगा माइनस का। 4d माइनस 2d इक्वल टू -2d प्लस 2d प्लस 6, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 4d में से 2d गया तो हमारे पास क्या आएगा 2d इज इक्वल टू 6 के। हमें d की वैल्यू चाहिए। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, से 2 भी डिवाइड, यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 3 जार, d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। तो स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, इनकी वैल्यू a b c d की। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।